सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्राई लर्निंग। रेशियो एनालिसिस चैप्टर का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम आज 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना पूरा लेक्चर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का है जो वह है लेटेस्ट एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं पूरा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है वो। अंकुर कंपनी लिमिटेड gives you the following information for the year 2011. 2011 के ईयर के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। एडजस्टेड परचेज इज 67% ऑफ द सेल। अब ये एक नया वर्ड जो है वो याद रखना है, एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सेल इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज, बराबर। चलिए नेट प्रॉफिट है आफ्टर 60% टैक्स। आफ्टर टैक्स मतलब ये प्रॉफिट जो है वो PAT है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। ये देखो लॉन्ग टर्म लोन एक नई डिटेल्स आई है और परसेंटेज भी हमें दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट का पोर्शन यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा, डिवेंचर के साथ लोन का भी। रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व है ये, करंट एसेट, फिक्स एसेट, फिक्टिटियस एसेट। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। और आगे क्या पूछा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो क्रेडिट सेल्स आर 3/5 ऑफ द टोटल सेल। ऐसी कैलकुलेशन हमने आगे सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो किए थे उसमें कैलकुलेशन ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है, ठीक है। ऐसा जो भी रेशियो दिया है 3/5, तो हमें कैसे सेल्स का क्रेडिट और कैश सेल्स कैसे फाइंड करना है वो इसमें वापस देख लेंगे फिर से। डेटर्स बिल्स रिसीवेबल आर 33% ऑफ द करंट एसेट। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का जो टोटल वैल्यू है वो है करंट एसेट का 33 1/3%। तो करंट एसेट यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से हमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। स्टॉक टर्न ओवर ऑलरेडी दिया हुआ है 10 टाइम्स, ओके। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इनटू कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों स्टॉक दिया हुआ है, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड सेल हमें यहाँ पे कहीं नहीं दी है, तो इसके ऊपर से हमें सीधा कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिल जाएगी, बराबर। सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सेल यहाँ पे दिए, देखो 67% ऑफ द सेल। तो यहाँ से हमें कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिलेगी और उससे हमें पता चलेगा सेल्स कितना है, क्योंकि इसमें यहाँ पे परसेंटेज दी हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही अभी मालूम हो जाना चाहिए कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है कैलकुलेशन, कहाँ से कौन सा कैलकुलेशन जो है वो लिंक है, ओके। आपको फाइंड करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। सोचिए इसके फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। तो सेल्स चाहिए हमें इसके लिए, तो सेल्स कहाँ से मिलेगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से एडजस्टेड परचेज यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिलेगी, उससे मिलेगा सेल, ठीक है। अभी तक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए, इसलिए मैं आपको सीधा यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के हमें रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड वो भी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर वो पण हमें यहाँ पे दिया हुआ है। डेटर्स रेशियो और 360। डेटर रेशियो में चाहिए मुझे क्रेडिट सेल और डेटर्स और बिल रिसीवेबल की वैल्यू, वो भी यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड
की हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले देख लेते हैं, जो इजी कैलकुलेशन थी, हमें परसेंटेज दिया था डेटर्स का और बिल रिसीवेबल का। करंट एसेट जो है उसका 33.33%, यानी कि 10 लाख। 33 1/3%। अब देखो एक कैलकुलेशन ये भी समझ लो, अगर आपको ऐसे कुछ परसेंटेज दिए हैं तो इसका मीनिंग होता है ये, बराबर। या फिर जो भी परसेंटेज जिसकी वैल्यू का निकालना है उसको आप 3 से डिवाइड कर दो तो सीधा आपको इतना परसेंटेज मिल जाएगा। इसका मतलब होता है थर्ड पार्ट, जो भी वैल्यू है उसका तीसरा भाग, बराबर। स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड सेल डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक के लिए दोनों स्टॉक हमें दिए हुए हैं, यहाँ से एवरेज स्टॉक निकाल लिया 6,70,000। तो देखो ये मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड सेल 60 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड सेल का मतलब होता है एडजस्टेड परचेज 67 लाख। अब एडजस्टेड परचेज जो है वो सेल्स का 67% है, ठीक है। तो 67 लाख इज इक्वल टू सेल्स इंटू 67 डिवाइड बाई 100। 67% मतलब 67 डिवाइड बाई 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 से डिवाइड करेंगे, 1 करोड़ यानी कि 1 CR सेल्स जो आ गया वो 1 करोड़ की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने सेल्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखते क्रेडिट सेल। तो सेल्स इंटू 3 डिवाइड बाई 5, बराबर। जो सेल्स था उसका 3 डिवाइड बाई 5 पार्ट जो था वो क्रेडिट है, तो 60 लाख आ जाएगा क्रेडिट सेल। अब हम फाइंड करेंगे EBIT। तो EBIT जो है उसकी फॉर्मूला हम कैलकुलेशन उसके ऐसे करते हैं। सबसे पहले लगते हैं EBIT, उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के हमें मिल जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स, तब मिलता है हमें PAT। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, तो इस क्वेश्चन में हमें PAT ऑलरेडी दिया हुआ है और हमें EBIT चाहिए, तो फॉर्मूला में यही यूज करनी है, लेकिन उसको हम PAT से स्टार्ट करेंगे लास्ट से। अब देखो PAT 40% है, कैसे 40% आया वो भी समझते हैं। देखो टैक्स का रेट कितना था 60%, मतलब यहाँ पे 100 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हुआ तो उसका 60% जो है वो टैक्स में जाएगा, बाकी 40% यानी कि 40 रुपीज़ जो बचा वो हो जाएगा PAT। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 60% टैक्स है तो PAT जो है वो 40% होगा टोटल प्रॉफिट का। तो इसलिए हमें लिखा हमने 40% PAT, और कितना है 10 लाख। अगर 40% 10 लाख है तो 60% कितना हो जाएगा 15 लाख। ऐसे में कैलकुलेशन करनी है। 40% 10 लाख है तो हाउ मच इट 60%, तो आ गया 15 लाख। अब यहाँ से हम वापस जाएंगे तो माइनस जो है वो प्लस करना पड़ेगा, तो 10 लाख में 15 लाख प्लस हो जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 25 लाख। अब इंटरेस्ट गिन लेते हैं। इंटरेस्ट जो है डिबेंचर का इंटरेस्ट आएगा 60,000 और लोन का इंटरेस्ट आएगा 40,000। कैसे परसेंटेज दिए हुए दोनों का 10%, 6 लाख का 10%, 4 लाख का 10%, ठीक है 60,000 और 40,000। 1 लाख इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया, वो भी प्लस हो जाएगा, तो EBIT मिल गया 26 लाख। तो इस तरीके से हमने EBIT भी फाइंड कर लिया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड गिन लेते हैं। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, P&L, डिबेंचर, लोन सब आ गया, और fictitious एसेट उसमें से माइनस हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लोन, रिजर्व, P&L सब आता है, बराबर। इसमें से अगर हम डिबेंचर और लोन माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा शेयर होल्डर्स के फंड। इसमें से अब अगर हमने प्रेफरेंस शेयर माइनस कर दिया तो हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। ये तीनों जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन भी हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर जो भी लिया था उसमें जब कैलकुलेशन समझाई थी उसमें डिटेल में क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके वापस उसका डिफरेंस।
शेयर होल्डर के फंड कितने आ गए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर लेंगे डिबेंचर और लोन, बराबर। तो शेयर होल्डर के फंड मिल गए, इक्विटी शेयर होल्डर तो हमें मालूम है, इक्विटी शेयर होल्डर के फंड कितने आएंगे, तो शेयर होल्डर के फंड जो है उसमें से माइनस कर लेंगे प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो जितनी कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट थी वो कर ली, अब रेशियो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहला रेशियो था नेट प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय सेल इंटू 100, तो 10 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़ इंटू 100 यानी कि 10%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपल से ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी फाइंड किया था 26 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड आया था 78 लाख, तो 33.33 यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%, ये रेशियो आ गया। चलिए और क्या था, शेयर होल्डर के फंड पे रिटर्न, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड, 68 लाख आया था शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर में यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, तो प्रेफरेंस शेयर जितने भी थे उसके परसेंटेज पे डिविडेंड कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेफरेंस शेयर थे यहाँ पे 20 लाख और उसका रेट था 10% यानी कि 2 लाख आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, वो माइनस कर दिया। 48 लाख आया था इक्विटी शेयर होल्डर का फंड, तो रेशियो आ गया 16.67%, 14.71% आया था इक्विटी शेयर होल्डर पे, और ओनली इक्विटी शेयर पे जाए तो 16%। सॉरी, डेटर्स रेशियो यानी कि डेटर्स प्लस बी आर डिवाइड बाई क्रेडिट सेल इंटू डेज, दोनों यहाँ पे हमें फाइंड किया हुआ था, क्रेडिट सेल पहले 60 डेज आ गया उसका रेशियो, बी आर यहाँ पे कुछ था नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। नेट प्रॉफिट आ गया, सारे 5 रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी लेटेस्ट एग्जामिनेशन का है। आपके बुक के अंदर लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं, तो पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद में लास्ट में होता है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 10। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ कंपनी। नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर 60%, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, रिटेन अर्निंग, करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, सारी चीज़ें देखो पहले क्वेश्चन में थी वैसे ही है, अभी जो किया उसमें थी वैसे ही, बट यहाँ पे देखो ये दिया है कि डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल आर 1/3 ऑफ करंट एसेट, वहाँ पे परसेंटेज दिए थे, यहाँ पे बोल दिया 1/3, सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो दोनों यहाँ पे दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सेल यहाँ पे दी थी और यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, एडजस्टेड परचेस दिया था ना वहाँ पे, यहाँ पे सीधा कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया और स्टॉक टर्नओवर का रेशियो दिया। क्रेडिट सेल जो है वो 3/5 है टोटल सेल्स का, वो भी सेम। कैलकुलेशन कितनी करनी है हमें, 4 रेशियो कितने, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या चाहिए इसके लिए, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल, सेल्स हमें कहीं पे दिया नहीं है, सेल्स हमें फाइंड करना है, ओके। ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल, तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल भी चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी चाहिए और कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। डेटर्स रेशियो में डेटर्स प्लस बी आर डिवाइड बाई क्रेडिट सेल, 4 के 4 रेशियो के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए वो कुछ भी हमें यहाँ पे क्लियरली नहीं दी है, वो सब कैलकुलेट करके हमें फाइंड करनी है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, इससे तो हमें मिल जाएगा ईबीआईटी क्योंकि रेट भी दिया है, सब कुछ है यहाँ पे। और अब डेटर्स और बिल रिसीवेबल जो है करंट एसेट, तो करंट एसेट यहाँ पे दिए, उससे हमें ये मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो से क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, और कॉस्ट ऑफ गुड सेल से प्रॉफिट का रेशियो जो दिया है वहां से हमें मिलेगा सेल, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होती है कैलकुलेशन इसकी। सबसे पहले तो जो हमें प्रोवाइड किया है उसका डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेटर्स और बी आर जो है वो करंट एसेट के 1/3 पार्ट है, तो करंट एसेट जितनी भी दी थी उसका 1/3 पार्ट कर लेते हैं। 15 लाख दिया है, 1/3 पार्ट करेंगे 5 लाख आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है उससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिल जाएगी, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सेल मिल गए 30 लाख, बट यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया है वो थोड़ा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से। देखिए सपोज आप मान लीजिए कि सेल्स जो है वो 100 रुपीज़ है
और ग्रॉस प्रॉफिट जो है 33। ये क्यों मानना है, ये कैलकुलेशन हम क्यों कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सेल तो मिल गया है, बराबर, ये हो गया कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें हम प्रॉफिट प्लस करेंगे ना, तब मिलेगा सेल। और ये प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका परसेंटेज दिया है और इसका परसेंटेज जो होता है ऑलवेज होता है सेल्स पे। हम डायरेक्ट जो सेल्स के परसेंटेज है उसको कॉस्ट पे कन्वर्ट कर दें, बराबर। जब हमें ऐसे सेल्स पे परसेंटेज दिए और वैल्यू कॉस्ट दी है तो हमें वो परसेंटेज को कॉस्ट पे ऊपर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो कन्वर्जन होगा। जैसे देखो, मान लीजिए कि 100 रुपीज़ सेल है, क्योंकि सेल्स की वैल्यू है नहीं मेरे पास, तो मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपीज़ सेल्स है। अब उसमें से जीपी यानी कि 33.33% जो था वो माइनस कर लेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सेल आ जाएगा 66.66। और ये कंटिन्यूअस है, बराबर। तो कैलकुलेटर में भी आपको वही करना है, पूरा लेके 30 लाख तो कितना हो जाएगा। अब देखो दूसरी में यहाँ पे भी कैलकुलेशन समझा रहा हूँ इस तरीके से। अगर ये 33.33 तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%। तो यहाँ पे मैं मान लूँगा कि सेल कितना है 3। अब उसमें से मैं प्रॉफिट माइनस करूँगा 3, मतलब कि इसका 1/3% करेंगे तो 1, तो 4 रुपीज़ आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। अब कॉस्ट ऑफ गुड सेल 4 है तो सेल्स कितना है 3। तो देखो यहाँ पे 30 लाख है तो 30 लाख पे कितना आएगा, 30 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। 30 लाख इंटू 3, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 2 टू 3 कॉस्ट ऑफ माइनस है, सॉरी। तो 2 कॉस्ट ऑफ गुड सेल, तो कितना सेल है 3, तो हाउ मच है 30 लाख, यानी कि 90 लाख डिवाइड बाई 2, ये आ गया सीधा 45 लाख। आपको कैलकुलेशन जो कैलसी में करनी है ना वो भी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। कैलकुलेटर में भी जब आप कैलकुलेशन करो इस परसेंटेज का तो आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। देखिए 30 लाख इंटू इंटू 100 करेंगे और डिवाइड बाय 66.667 ऐसे करेंगे आप तो ऐसी वैल्यू मिलेगी 44,99,977। पर आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है 30 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 66.6666 जितने भी आपके कैलकुलेटर में आ रहे हैं उतने आपको लिखना है और फिर ये करना है, तो आपको परफेक्ट 45 लाख रुपीज़ वैल्यू मिलेगी। ये थोड़ा पॉइंट की जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए आपको ये थोड़ा वेरिएशन आएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है। या फिर आप 33 1/3% दिए तो ए मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ये आ गया सेल्स। अब क्रेडिट सेल कितना था 3/5, तो क्रेडिट सेल मिल जाएगा यहाँ पे 27 लाख। ओके, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सेल माइनस कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे EBIT। अब देखो EBIT क्या आ गया, इधर आते क्वेश्चन में वापस। नेट प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स 4 लाख, ठीक है। EBIT कैसा है वो देखते हैं। 40% था 4 लाख, तो हाउ मच इट 60%। पहले जो हमने समझाया उसी तरीके से, अगर 100 रुपीज़ मेरा टोटल प्रॉफिट है और टैक्स का रेट है मेरा 60%, तो 60% टैक्स जाएगा, तो 40% क्या आएगा PAT आएगा। अगर PAT जो है वो 40% है तो टैक्स कितना हो जाएगा 60%। तो ये यहाँ पे हमें टैक्स मिल जाएगा, तो टैक्स यहाँ पे लिखेंगे, वो प्लस करेंगे, PBT मिलेगा, उसमें हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि यहाँ पे हम खाली लिखेंगे इंटरेस्ट, यानी कि दोनों का इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से लाया जाएगा EBIT 10,90,000, जो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया था। सेल्स में से माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड सेल, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, उसमें से माइनस किया मैंने
EBIT और उसमें प्लस कर दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो मिल गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बराबर है। अब आगे चलते हैं। सॉरी, EBIT हो गया, आप कैपिटल एम्प्लॉयड गिन लेते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, P&L, डिबेंचर, लोन, और उसमें से माइनस हो जाएगा फिक्टिटियस एसेट। सिंपल है, बस बार बार प्रैक्टिस इसकी करते जाओ, आपको सारी कैलकुलेशन ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। चलिए, रेशियो भी तो बहुत सिंपल है, नेट प्रॉफिट रेशियो, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लिखनी है, उसमें वैल्यू अप्लाई करती जानी है, ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन मिल जाएगी। ऑपरेटिंग रेशियो आ गया 77.78, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT कैपिटल एम्प्लॉयड 23.70 आंसर आ गया उसका। और लास्ट वाला जो था वो था डेटर रेशियो, डेटर्स में क्रेडिट सेल डिवाइड बाय डेटर्स प्लस BR, डेटर्स प्लस BR की टोटल वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, तो आ गया 67 डेज। ओके, तो अब तक जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए, जितने भी फॉर्मूलाज हमने देखी, जो भी सब क्वेश्चन हमने पढ़े, उसके अंदर सारे कैपिटल रेशियो के जितने भी कंसेप्ट थे वो सब कवर हो लिए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओल्ड ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सोल्व करिए, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो यहाँ पे मेरे से रह गया हो, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, वो क्वेश्चन भी आपको करना है, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अंदर, वो क्वेश्चन भी आपके लिए मैं करके यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में कोई नए चैप्टर के साथ, और उसमें भी हम पूरी तरीके से बेसिक से लेके मेथड से लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन से 100% कंप्लीट हम चैप्टर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड।